Jai Hind everyone. Students, we have been studying chapter number 4, ratio and proportion. In this, we have been studying or we have been solving practice set 4.1, which is very lengthy and we have taken at least 3 days to complete that one. Okay, so let's start question number 3 of practice set 4.1. Express the following percentages as ratios in the reduced form. See, some percentages are given and we have to write them in reduced form. What is the reduced form? We have to find out their common multiples and we have to reduce it. So let us find. First is 75 as 200. Now students, what we have to do here? This is a ratio which is given. Now it can be written like this, 75 upon 100. ओके, ये ऐसे लिखा जा सकता है. अब इसको हमें इन दिस यू कैन सी 75 एंड 100 आर कम्स इन द टेबल ऑफ सिंगल टेबल. एक ही टेबल कॉमन टेबल में आ रहा है. कौन सा टेबल में आते हैं? द टेबल इज 25. सो वी कैन डिवाइड बोथ नंबर्स बाय 25. आप बोलोगे सर मेरे को 25 का पता नहीं था, मेरे को 5 का पता है सर. तो कीजिए ना भाई, 5 का ही पता है तो चलेगा. लेकिन ठीक है, आपको 5 का पता है, सो डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5. तो करते हैं 5 1 जा 5, कितना बचेगा? 25. 5 5 जा 5 20 जा, इतना आएगा डिवाइड करके. और ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं. डिवाइड बाय 5 क्या आएगा? 3 जा एंड 4 जा. सो दिस इज द रिड्यूस फॉर्म. ये होगा यहाँ पे खत्म. नेक्स्ट आपको कैसे लिखना है फिर? देयरफॉर 75 as 200 इज इक्वल्स टू 3 as 4. आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हो. इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये दोनों का मीनिंग सेम है. यस, ओके, दिस इज द फाइनल आंसर. आपको इसे बॉक्स करके छोड़ देना ताकि चेकर को समझे कि आपने क्या लिखा है और क्या रिड्यूस किया है. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड नंबर 47 अपॉन 50. रिड्यूस फॉर्म में करने के लिए बोला है. सॉरी 44 अपॉन 100 बेटा. Sorry, it is percentage 44 as to 100. Now you tell me, I want to convert this or I want to reduce this. So what I will do, I will just simply here write 44 upon 100. Now tell me the common table by which we can divide this. I know it is divisible by 2. So let's divide it by 2, which is very easy. Just divide by 2. It means we have to write the half of 44, that is 22. When dividing by 2, we have to write the half. What is the half of 100? 50. Again we can divide this by 2. So this is what is equals to 11 upon 25. So 44 upon 100 is equals to 11 upon 25. So these are the reduced form. आगे नहीं कर सकते. Number 3. Students, it is given that 6.25%. देखिए ये जो सिंबल है परसेंट, इसको हम रीड करते हैं परसेंट. ठीक है. अब ये जो परसेंट होता है, ये जो पर वर्ड है ना, ये डिवीजन के लिए यूज होता है. किसके लिए? डिवीजन और डिवाइडेड बाय के लिए. यस, डिवाइडेड बाय के लिए. और सेंट का मीनिंग होता है सेंचुरी. और सेंचुरी क्या होता है पता है ना? क्रिकेट में सेंचुरी 100 डिवाइडेड बाय 100. 6.25% इट मीन्स क्या होगा? 6.25 को डिवाइड बाय 100 करो. आई बात समझ में? इजी है ना? यस. 6.25 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे अगर परसेंटेज है तो. अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे. 6.25 डिवाइड बाय 100. अब आप बोलोगे सर आप ये पॉइंट आ गए. यस, तो एक बात हमेशा याद रखो कि अगर कोई पॉइंट आता है, अगर ऐसा कोई पॉइंट आता है तो इसमें आपको क्या करना है? सिंपली जस्ट यू हैव टू मूव दिस पॉइंट टूवर्ड्स ऑपोजिट साइड. अब ऑपोजिट साइड कैसे मूव होगा? बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि सर ये जो पॉइंट है कैसे मूव होता है. देखिए इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं कि आपको क्या करना होता है. एक्चुअली अगर आपके पास 1 रुपी है और मुझे उसको 10 बनाना है, तो एक बात याद रखिए, अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूं 1, तो पॉइंट रख के मैं इसके पीछे 1000 जरूर लगा सकता हूं. 1000 पॉइंट के बाद आप मैं 1000 जरूर लगा सकता हूं. अब मुझे बताइए कि ये 0 को अगर मुझे पॉइंट के बाहर निकालना तो ये क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा. बाकी 0 एज इट इज रह जाएंगे. आप 1000 जीरो ले सकते हो, करोड़ों जीरो ले सकते हो.
ये जीरो को मैंने बाहर निकाला तो क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। बाकी आप लोग 1000 जीरो बीच में ले सकते हो। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? ये ऐसा है। तो अगर मुझे ये जीरो को बाहर निकालना है तो सिंपली जैसे मुझे 1 को 10 बनाना है तो मैं कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे मैंने 1 को 10 बनाया तो मैंने ये जीरो को बाहर ही निकाला ना, एक्चुअली जीरो को बाहर ही निकाला तो मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, 1 को तो 10 बनेगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। 10 से मीन्स 10 के पीछे 1 0 है, 1 0 इट मीन्स एक नंबर अगर बाहर निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 2 नंबर अगर बाहर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 3 नंबर अगर बाहर निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, 4 नंबर अगर बाहर निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे। यस, 5 नंबर अगर निकालना है तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे। इस तरह से आपका मल्टीप्लीकेशन है। अब आप बोलिए मुझे ये 2 नंबर बाहर निकालने हैं, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से करना पड़ेगा। सो लेट्स मल्टीप्लाई बाय 100। आप कर सकते हो प्रोसेस, मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या बनेगा भाई, ये 625 अपॉन ये 2020 कितने जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 10,000 हो गए। अब ये 625 डिवाइड बाय 10,000। अब आप लोगों ने अगर 10th में सॉरी 7th में अगर स्क्वायर्स पढ़े हैं तो 625 किसका स्क्वायर है, यस 25 का स्क्वायर है। तो ये 25 के टेबल में आने वाला नंबर है, तो इनको डिवाइड करते हैं अपन 25 से। ऑब्वियसली अगर ये 625 का स्क्वायर है तो ऑब्वियसली 625 को 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 25 को अगर ये 4 से डिवाइड करेंगे 25 से डिवाइड करेंगे 10,000 को तो 25 4 दा 100 हो जाता है, 100 चला गया, 2 जीरो पीछे लग गए और 25 बच रहा है भाई। और डिविजिबल है, यस और 25 से डिविजिबल है, करते हैं। सो डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 25 ओके। तो 25 वन जा नीचे 400 डिवाइड बाय 25 है। अब मुझे बताइए 25 4 जा 100 होता है, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, 200 के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 300 के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 400 के लिए 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स ये जो डिवीजन आएगा 400 डिवाइड बाय 25 इट विल बी 16। सो 1/16 इज द आंसर। यस, डिड यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सिंपल था या? सो ये है थर्ड नंबर। आगे जाते हैं। 52/100 0.64% बहुत सारे आगे या दे आर वेटिंग फॉर अस, लेट्स मूव। फिफ्टी टू एस टू 100 रिड्यूस करना कीजिए। 52/100 2 से डिवाइड कर लेंगे, 26/50 2 से डिवाइड कर लेंगे और इसको कितना आएगा, 13/25। ये जल्दी खत्म हो गया भाई। और एक है 0.64%। अब परसेंट को कैसे लिखते हैं, अभी जस्ट सिखाया मैंने। परसेंट मीन्स डिवाइडेड बाय 100, 0.64 मीन्स 0.64/100। तो ये आ गया 0.64/100। अब मुझे कितने पॉइंट निकालने बाहर, कितने डेसिमल नंबर से, 2 है तो दोनों को निकालने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, 2 जीरो वाले से। ऐसे ही यहाँ पे ऊपर अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी 100 से होगा तो ये प्योरली 64 बन जाएगा। 0.64 लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ 64 लिखना है। जीरो लिखा नहीं लिखा कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं। 100 इंटू 100 कितना हो गया, 10,000 हो गया, ये तो होता ही है। अब ये दोनों किससे डिविजिबल है भाई, मेरे को 2 का टेबल आता है, बाकी मत पूछिए सर 2 का आता है, करो 2 से, करो 2 से, 2 के टेबल से कर दिया। कितना आएगा, 32/10,000 का 5,000। सर 2 से करो, 32 डिवाइड बाय 5,000, 2 से करते जाओ सर, मेरे को नहीं आता, टेबल नहीं आता, ऐसे समझ लेते। 16/2500 हाफ होता है ना, सबको पता है। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे हाफ, 5,000 को 2 से डिवाइड करेंगे 2,500। इसको 2 से डिवाइड करो, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 कितना बनेगा, 8/2,500 का हाफ कितना आएगा, 1250 1250 करेक्ट। और डिवाइड बाय 2 करो, कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 ये आ गया 4/625। इसके आगे जाएगा, नहीं जाएगा, स्टॉप हो गया बस। दिस इज द आंसर। सो स्टूडेंट्स आपको ये करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 persons can build a small house
In how many days it is given that, just a second ना, मेरे पेजेस टर्न हो गए. 8 days. To build the same house in 6 days, how many persons are required? देखिए एक रेशियो प्रोपोर्शन का हम पहले थोड़ा सा पार्ट पढ़ लेते हैं आज, फिर ये एग्जाम्पल देखेंगे. तो क्या होता है, प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे. दो तरह के प्रोपोर्शन होते हैं. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पूरा अपना. दो तरह के प्रोपोर्शन होते हैं, कैसे होते हैं बात करेंगे. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन. फर्स्ट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड सेकेंड इज इनवर्स प्रोपोर्शन. अब व्हाट इज डायरेक्ट, व्हाट इज इनवर्स, ये समझ लेते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, जब दो क्वांटिटीज को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इट मीन्स अगर मेरे घर में मेहमान आते हैं, मैं चाय रखता हूँ, तो मैं 2 मेहमान आए तो 2 कप चाय रखूंगा. 4 मेहमान आए तो 4 कप रखूंगा. 10 मेहमान आए तो 10 कप चाय रखूंगा. इट मीन्स नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ टी, कप ऑफ टी. नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ कप ऑफ टी. समझ में आ रहा है. इट मीन्स जितने लोग आएंगे उतने कप में टी बनाऊंगा. नहीं तो उल्टा थोड़ी होता है, 10 लोग आ गए 2 बना दो, 2 लोग आ गए 10 बना दो. उल्टा होगा, नहीं पॉसिबल. सेकेंड थिंग, अगर आप लोग घर में रहते हो तो खाना खाने का अगर आप एवरेज देखते हो, एक आदमी अगर 3 चपाती खाता है, अगर 10 आदमी आ जाए तो 30 चपाती आपको बनानी पड़ेंगी. 20 आदमी आ जाएगा तो 60 चपाती बनानी पड़ेंगी. 2 आदमी आ गए तो 6 बनानी पड़ेगी. 5 आदमी आ गए तो आपको 15 चपातीस बनानी पड़ेगी 3 के मल्टीप्लीकेशन में. तो स्टूडेंट्स, अगर पर्सन बढ़ेंगे तो चपातीस बढ़ेंगे, पर्सन कम होंगे तो चपातीस कम होंगे. इट मीन्स ये दो क्वांटिटी इट मीन्स नंबर्स. अगर एक नंबर बढ़ रहा है तो दूसरा नंबर बढ़ेगा, एक नंबर घटेगा तो दूसरा भी नंबर घटेगा. मीन्स बोथ आर साइमल्टेनियसली मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सो दे आर डायरेक्ट प्रोपोर्शंस. यस. सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई चपाती, अगर पीपल्स है और ये है चपाती, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूं मैं. तो पीपल अगर 1 आते तो चपाती लगती है मुझे 3. पीपल अगर 2 आ गए तो चपाती लगेंगे 6. पीपल अगर 4 आ गए तो चपाती लगेंगे 12. पीपल अगर 5 आ गए चपाती लगेंगे 15. पीपल अगर 10 आ गए तो चपाती लगेंगे 30. इस तरह से आप करते जाओ, आपको मिलता ही जाएगा आगे तक. यस, ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन. रही बात इनवर्स की. इनवर्स एक ऐसा है भाई, इसमें बहुत सारे जो काम होते हैं ना उल्टे होते हैं. कैसे? अब समझ लीजिए मुझे कुछ पेजेस रीड करने हैं, तो अगर मैं एक स्टूडेंट को खड़ा करूंगा, उसको बोलूंगा क्या, फिर मुझे कुछ पेजेस लिखवाने हैं बुक के, मुझे 10 पेजेस लिखवाने बुक के. मैंने एक स्टूडेंट को बोला भाई ये 10 पेजेस लिख के लाओ, तो वो बच्चे को 10 पेजेस लिखने के लिए एटलीस्ट 3 घंटे तो भी लगेंगे, या फिर 2 घंटे लगेंगे. यस, 1 पर्सन टू 2 आवर्स टू राइट डाउन द 10 पेजेस. पेजेस उतने ही रहेंगे, ठीक है. अगर मैंने 2 बच्चों को बोला कि 10 पेजेस तुम दोनों मिलकर लिख के लाओ, तो एक ही घंटे में काम हो जाएगा. दोनों साथ में करेंगे तो 1 घंटे में काम खत्म हो जाएगा. अगर 4 लोग मिलकर यही लिखेंगे तो आधे घंटे में हो जाएगा. और 10 लोग अगर मिलके करेंगे तो चुटकी भर का काम है. और अगर 100 लोग मिलके करेंगे तो एक लाइन आएगी एक हिस्से को. यस. सो इस तरह से लोग बढ़ाओ तो टाइम कम होगा. जैसे अगर आपको घर बनाना है तो अगर समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली 10 मजदूर लगा के रोज के, अगर आपका घर 3 महीने में बनता है, 10 मजदूर लगा के 3 महीने में बनता है. अगर मैंने मजदूर 100 कर दिए या फिर डबल कर दिए मजदूर, 3 महीने लगते हैं 10 मजदूर से, तो मैंने अगर 20 कर दिया तो आपको 1.5 महीने में काम हो जाएगा. यस. आप 1.5 महीने से कम नहीं कर सकते घर बनाने को, इमेजिनेशन के बाहर हो जाता है, क्योंकि इसलिए आपको 21 दिन लगते हैं, ये सबको पता है. तो ये लॉजिक है. समझ लीजिए कोई कंपनी है. अब ये कहाँ पे कैसे काम होता है, एक कंपनी में एक कार, वहाँ पे 10 वर्कर्स है, तो एक कार वो असेंबल करता है. असेंबल पार्ट्स को जोड़ के कार बनाना, रेडीमेड पार्ट्स है, कुछ बनाना है उनको, कुछ प्रोडक्शन नहीं करना, ओनली रेडीमेड पार्ट्स आर देयर. सो जस्ट यू हैव टू डू दैट वन. सो क्या करेंगे वो, ऑब्वियसली जस्ट अ सेकेंड, वो डेटा ऑन था इसलिए कुछ भी मैसेजेस, व्हाट्सएप का पॉपअप मेनू आ जाता है ऊपर, तो आपको डिस्टर्बेंस होती है. सो अगर 10 लोग कार एक दिन में बना रहे थे, तो मैंने अगर वर्कर बढ़ा दिए तो आधे दिन में बन जाएगा. और डबल कर दिए तो भाई कितने दिन में, सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे में कार बन जाएगी. अगर 24 घंटे में एक कार बनती है 10 लोग मिलके, तो 20 लोग मिलके 12 घंटे में बन जाएगी. 40 लोग मिलके 6 घंटे में बन जाएगी. और अगर मैं 80 लोग लगा दूँ तो 3 घंटे में बन जाएगी. तो जितने लोग मैं बढ़ा रहा हूँ उतना टाइम कम लग रहा है. अभी कार की बात कर लो, अगर मुझे नंदुरबार जाना है 60 किलोमीटर दूर है, तो अगर मैं 60 की स्पीड से जाऊँगा तो 1 घंटा लगेगा. 120 की स्पीड से जाऊँगा, स्पीड बढ़ी, टाइम कम हो जाएगा, आधा घंटा लगेगा. और 240 की स्पीड से जाऊँगा तो 15 मिनट में चला जाऊँगा मैं. रोड अच्छा नहीं तो जा सकते थे. हाँ, वो इमेजिनेशन है बेटा. 240 इंडिया में पॉसिबल नहीं है. इनवर्स.
सो इनवर्स क्या है, हम स्पीड की बात कर लेते हैं। अगर ये स्पीड है, स्पीड का यूनिट आवर, सॉरी किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना इसका फॉर्मूला, इसलिए किलोमीटर पर आवर, ये तो यूनिट ऐसे ही बनता है। और ये क्या है, टाइम, टाइम किस में होता है हमारा, आवर में आता है, साइंस की तरह सेकंड में मत लीजिए। ओके नाउ यार, अगर मैं 60 के स्पीड से नंदुरबार जा रहा हूँ, या फिर मैं समझ लीजिए 120 के स्पीड से कोई कहीं तो भी जा रहा हूँ, 120 के स्पीड से कहीं तो भी जा रहा हूँ, तो मुझे 1 घंटा लगता है। मैंने स्पीड हाफ कर दी तो 2 घंटा हो गया, और स्पीड हाफ कर दी तो 4 घंटा हो गया, और स्पीड हाफ कर दी तो 8 घंटा हो गया, और स्पीड हाफ कर दी, नहीं करनी, इतनी रहने दो। आप लोग देख सकते हो स्पीड कम होती गई तो टाइम बढ़ते गया, स्पीड कम हो रही है तो टाइम बढ़ रहा है, उल्टा हो रहा है, इनवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ एक कांस्टेंट मिलता है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बट कंडीशन क्या है कि वही कार चाहिए, वही रोड चाहिए, वही रूट चाहिए, उतना ही डिस्टेंस चाहिए जाने का, ट्रैवलिंग का, तो उस पर ये एप्लीकेबल है। मीन्स कंडीशन वही हो, उसी जगह पे हमें एक्सपेरिमेंट करना हो, तो ये एप्लीकेबल है। कांस्टेंट उसी फॉर्मूले के लिए, उसी एग्जांपल के लिए वो कांस्टेंट मिलता है। आप लोग बोलोगे इसका कांस्टेंट 120 आ जाएगा, कैसे, क्योंकि 120 टू 120 सर, 120 कांस्टेंट मिल गया सर, तो ये सारे एग्जांपल्स में 120 लगा दो, नहीं भाई, सिर्फ उस एग्जाम्पल के लिए कांस्टेंट मिलता है, हर एक एग्जाम्पल के लिए अलग अलग कांस्टेंट मिलेगा आप लोगों को। तो देखते हैं क्या कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। जैसे पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है सर्कल के लिए, आपको पता है सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, ऐसी इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो पहले क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेकंड क्वांटिटी अगर करोगे तो आप लोगों को कुछ कांस्टेंट नंबर मिलता है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, फॉर दिस एग्जांपल वी आर गेटिंग 120 हियर, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन 16 इंटू 2 120 मिल रहा है, 30 इंटू 4 120 मिल रहा है, यस 15 इंटू 8 120 मिल रहा है। तो आप देखोगे तो एक कांस्टेंट नंबर मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ये इनवर्स के लिए कांस्टेंट है। इनवर्स के लिए कैसा कांस्टेंट मिलता है, फर्स्ट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेकेंड क्वांटिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट मिलता है। आप लोगों को याद रखिए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके कांस्टेंट मिलता है इनवर्स में। अब इधर मल्टीप्लिकेशन, इधर डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आ जाएगा। ये कहाँ जा रहा है, ये कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या करोगे, तो और एक करते हैं, डिवीजन करके देखते हैं। 1/3 क्या आएगा, 1/3 कितना आता है, 1/3 आएगा। ये 2/6 क्या आएगा, 1/3 रिड्यूस करके, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। ये 4/12 रिड्यूस करके, 4 1 जा 4 4 3 जा 12। ये 5/15 रिड्यूस करके क्या आएगा, 5 1 जा 5 5 3 जा 15। यस, ये 10/30 रिड्यूस करके क्या आ जाएगा, 1/3। इट मीन्स इनका डिवीजन, इट मीन्स फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइड बाय, मीन्स कैसे लिखेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकेंड क्वांटिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आता है इसका। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों क्वांटिटीज का डिवीजन जो होता है वो इक्वल होता है, कितने भी लो, फिर वही एग्जांपल में आप कितने भी क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी को डिवीजन करो सेम मिलेगा, सो दैट इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इनवर्स में दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलेगा। तो देखते हैं ना फिर एग्जांपल। चलो स्टार्ट करते फिर एग्जांपल को। So the example is question number practice set 4.1 question number 6 सॉरी 4 है। इसमें दिया गया है 3 पर्सन कैन बिल्ड, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन को मैं कुछ मान ले रहा हूं P। कितने पर्सन है भाई, 3 लोग है। कैन बिल्ड अ स्मॉल हाउस इन 8 days, डेज रिक्वायर्ड टू बिल्ड हाउस, घर बनाने के लिए कितने डेज लगते हैं, 8 डेज लगेंगे। तो मैं इसको डेज के लिए D कंसिडर कर लेता हूं, D इक्वल्स टू 8। खत्म हो गई बात। या अभी अगर आप बताइए घर बनाने का प्रोसेस कैसा है, अगर आदमी बढ़ाऊंगा तो टाइम कम लगेगा, आदमी कम कर दूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, कुछ तरह का प्रोपोर्शन है, बताइए। देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। किसका एग्जांपल है, इनवर्स प्रोपोर्शन। देयरफॉर P मल्टीप्लाई बाई D, देखिए इनवर्स यहाँ पे लिखा था मैंने, इनवर्स में क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। P मल्टीप्लाई बाई D इक्वल्स टू K। K क्या है, K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये लिखना मत बोलिए।
अब हमें के की वैल्यू निकालनी होती है हर टाइम, हर एक एग्जांपल के लिए के की वैल्यू अलग अलग मिलती है। इस एग्जांपल की क्या है देखेंगे। तो इसके लिए आपको दोनों वैल्यूज पहले दे देंगे। तो p की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 8 है। p इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 8। चलो मल्टीप्लाई करते फिर। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू k। ये जो वैल्यूज है दोनों वैल्यू इसमें डाल दी। जैसे ही डाली तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू k, तो k की वैल्यू कितनी मिली भाई मुझे? 24। k की वैल्यू 24 मिल गई। तो ये जो इक्वेशन है मेरा, ये इक्वेशन क्या बनेगा कि p मल्टीप्लाई बाय d, इस एग्जांपल के लिए p मल्टीप्लाई बाय d कुछ भी लाए, फॉर दिस एग्जांपल p पर्सन मल्टीप्लाई बाय डेज आपका 24 ही आएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? इक्वेशन है ये, ठीक है, इस एग्जांपल का। नाउ दिस इज इक्वेशन। अब हमारे पास क्या दिया उन्होंने? क्वेश्चन पूछ लिया, फिर कंडीशन दे दी और क्वेश्चन पूछ लिया। क्या क्वेश्चन पूछा है कि टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड। तो भाई मुझे पर्सन चाहिए। अगर डेज है 6 तो पर्सन कितने लगेंगे? नंबर ऑफ पर्सन कितने लगेंगे? अगर मेरे डेज लिख रहे हैं मुझे 6 डे लगेंगे, पर्सन कितने रहेंगे? 6 दिन में बनाना है, बहुत ईजी, आप लोग कर सकते हो घर के लिए भी। सो 6 days कहाँ पे है? या टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड? 6 days। सो वी हैव दिस p मल्टीप्लाई बाई d इक्वल्स टू 24। तो d की वैल्यू है 6 डालो, तो d की जगह पे 6 डाल दिया, करेक्ट। ये 6 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड p इक्वल्स टू 24 अपॉन 6, p इक्वल्स टू कितना आया? 4। सो देयरफॉर 4 persons are required to build house in कितने डेज में? 6 days। बेकर होशियार हो तुम लोग, जम गए बेटा। ओके, सो दिस इज माय डायलॉग। या सो आप लोगों को ऐसे एग्जांपल्स बनाने हैं, इस तरह का एग्जांपल बनाओ, 2-3 करो ना। हाँ, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।